नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र के जातक और जातिकाओं के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। कहाँ से मिलेगा आपको लाभ, कहाँ रहना होगा सावधान। यह वर्ष किन नवीन चीजों को लेके आ रहा है, इस वर्ष में क्या आपको उपलब्धियां मिल सकती हैं, आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, धन संपदा, भूमि भवन वाहन, मैरिज लाइफ कैसे जाएगी, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, कर्म कैसा कर रहे हैं, भाग्य सपोर्ट करेगा कि नहीं, विस्तार में चर्चा करेंगे। चर्चा आरंभ करें मित्र, उससे पहले आपको अनंत शुभकामनाएं नवीन वर्ष की। मन को ये विश्वास दिलाइए कि 2025 आपका अपना वर्ष है, मंगल का वर्ष है। और अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि का प्रभाव लेके चलता है कर्क राशि में मंगल की जो भूमिका होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। मंगल आपके बर्थ चार्ट में कर्मा के स्वामी है, मंगल आपके बर्थ चार्ट में प्रेम के स्वामी है। तो प्रेम और कर्म के जो स्वामी हैं वो अधिपत हैं 2025 के, इसलिए आप काम भी अच्छा करोगे, प्रेम भी मिलेगा, संतान भी मिलेगा, और पंचम भाव भविष्य का है तो भविष्य आपका अच्छा होगा। किंतु यह बातें अपने मन को विश्वास दिलाइए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। वीडियो पे अगर आपके पास समय कम है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 20 मिनट का तो होना चाहिए। तो आराम से एकाग्रता के साथ देखिएगा। कर्क राशि अश्लेषा नक्षत्र में यदि आपने जन्म लिया है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले सेहत। आपके नक्षत्र अधिपति क्या कहते हैं आपके बर्थ चार्ट में, उनकी स्थिति क्या है, वो कितना सपोर्ट आपको कर रहे हैं। बुध महाराज की परिस्थिति को देखें तो स्टार्टिंग में उनकी 4 जनवरी धनु से हो रही है, और धनु आपके बर्थ चार्ट में 6वें घर में। थोड़ा संघर्ष के साथ तो आप आगे बढ़ेंगे, संघर्ष के साथ। 24 जनवरी के बाद बहुत सी चीज़ें ठीक हैं, आपकी सेहत ठीक रहेगी, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। देखिए अश्लेषा जो नक्षत्र ने थोड़ा बांधता है, थोड़ा खींचता है, और जो सिंह का सिंहासन है ना, वो बिना अश्लेषा को पार किए हुए सिंह का सिंहासन नहीं मिल सकता। यदि अश्लेषा को आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते तो आप सिंहासन की ओर नहीं बढ़ सकते। सिंहासन के बीच में अश्लेषा खड़ा है, बोलता है पहले मुझे पराजित करो फिर सिंहासन की ओर बढ़ो। और अश्लेषा को पराजित करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये शारीरिक बल से पराजित हो ही नहीं सकता, बौद्धिक बल से ही पराजित हो सकता है। अश्लेषा वालों को थोड़ा क्रोध अधिक आता है। अश्लेषा जिस पार्ट का प्रभाव लेके चले उस पार्ट में खिंचाव पैदा करता है, चीजों को पकड़ के रखता है। अश्लेषा एक बच्चे जैसा है, जैसे बच्चा माँ बाप से अलग होता है तो पकड़ लेता है, लिपट लेता है, बोलता है नहीं मैं आपसे अलग नहीं रह पाऊंगा। ये अपने खोल में रहना पसंद करते हैं, इनको बेवजह छेड़ा जाए तो क्रोध आता है। क्योंकि पिछले जन्म की जो एनर्जी है, या पिछले जन्म के अवसाद, पिछले जन्म की पीड़ाएं, पिछले जन्म की यादें, वो टूटने के दर्द का बार बार जागृत करती रहती हैं, बार बार याद दिलाती रहती हैं, इसलिए बिछड़ने से डर लगता है। और कोई भी अनुचित बातें हो तो क्रोध में वाणी इनकी थोड़ी टफ हो जाती है। क्यों? बिछड़ना नहीं चाहते। वो पिछले जन्म की स्मृतियां हैं जो बार बार खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं नहीं हम बिछड़ेंगे नहीं, बिछड़ने नहीं देंगे। तो इस वजह से क्रोध आता है। यहाँ पे फिर 11 फरवरी, 27 फरवरी, 7 मई, 23 मई, 6 जून तक सब कुछ राधे राधे है। 6 जून से लेके पूरा जून तक आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। यहाँ पे भी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। बकाया सेहत थ्रू आउट अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा ये है 29 मार्च 2025 आपके ऊपर से शनि की ढैया खत्म हो रही है, और शनि के ढैया का प्रभाव खत्म होना मतलब आप जाम में फंसे थे, जाम से निकल गए। घना कोहरा था, छाया हुआ था कोहरा, कोहरा खत्म हो गया, और दूर तक जो अभी आपको 10 मीटर दिखाई दे रहा है अब वो पूरा 1000 मीटर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ढैया का हटना आपके जीवन में नया सवेरा आना है, बसंत के आगमन जैसा है। इसलिए 2025 आपके लिए अच्छा ही जाएगा। धनात्मक स्थिति क्या रहेगी? धन
आर्थिक स्थिति क्या रहेगी? चलिए, आर्थिक स्थिति के लिए आपके लिए मघा, मूला, अश्विनी, ये 3 नक्षत्र इस वर्ष आपको धन देने वाले हैं। जहां जहां पे इनका प्रभाव है वहां वहां से धन आपको आएगा। केतु महाराज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है। उत्तर मतलब बाद में, फाल्गुन मतलब प्रसन्नता, बाद में प्रसन्नता देने की स्थिति में है। 12 जनवरी को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय चरण, जिसको बोलते हैं कुंभ नवांश, कुंभ नवांश में चल रहे हैं। देखिए, हमारे साथ अगर आप चल रहे हैं मित्रों, तो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्योतिष आप भी सीख लें, इसलिए आपको डिटेल में बताता नहीं। मैं बोल दूंगा 12 जनवरी से धन मिलेगा, 18 जनवरी से ये मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारा चीज़ें टू द पॉइंट आप सीखते चलें। और आप जब ज्योतिष में काम करेंगे तो आपको ज्योतिष कठिन नहीं लगेगा, ज्योतिष सरल लगेगा। इसलिए मैं सारा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। वीडियो लाइक अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगता डिसलाइक कर देना। अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लोगों के लिए शेयर करना, नहीं तो मत करना, ठीक है ना? जबरदस्ती आपसे आप वो नहीं कि नहीं करो ही, आप देख रहे हो, आपको पसंद आए तो करो। जीवन आपका है भाई, छोटी छोटी चीज़ों में दूसरों को दबाव नहीं लिया जाता। अश्लेषा वाले हैं, दबाव लेते भी नहीं। तो 12 जनवरी से उत्तर फाल्गुनी के थर्ड में जाएंगे, जिसका होता है कुंभ नवांश। गुप्त रूप से लाभ होगा। क्या होगा? गुप्त रूप से अपनी चीज़ों को गुप्त रखना। केतु महाराज गुप्त रखने के महारत हासिल करके चलते हैं, इसलिए चीजों को गुप्त रखिए। केतु आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे 18 मई को। 18 मई के पहले जब साल स्टार्ट कर रहे हैं तब नहीं आ रहे हैं ये, ठीक है? 16 मार्च को उत्तर फाल्गुनी के मकर नवांश में आएंगे, यहां से आपकी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। 18 मई को धनु नवांश में आएंगे। धनु नवांश में आते ही ये स्थान परिवर्तन कर देंगे, सिंह में आ जाएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत करना शुरू कर देंगे। इसके बाद ये वृश्चिक में जाएंगे, श्रेष्ठ फल देंगे। तुला में जाएंगे, भूमि भवन वाहन का लाभ देंगे। कन्या में जाएंगे, पराक्रम करवाएंगे। बंधु बांधवों से विवाद भी होगा, झगड़ा भी होगा। कब? 23 नवंबर के बाद। ये केतु महाराज की स्थिति है आर्थिक रूप से सबल करने की, और केतु को आप ठीक करके रखोगे तो अर्थव्यवस्था आपकी अच्छी रहेगी। पराक्रम, सुख, भूमि भवन वाहन की क्या कंडीशन बन रही है भाई? भूमि भवन वाहन की आपके बर्थ चार्ट में बहुत सुंदर कंडीशन बन रही है। 28 जनवरी से लेके 31 मई के बीच में गृह निर्माण, प्लाट खरीद लो, प्लाट बेच लो, घर बना लो, जो कुछ भी करना है वो आपके बर्थ चार्ट पे 28 जनवरी से लेके 31 मई तक का जो समय है बेहतरीन समय है। आपके सुख भाव के स्वामी सुखेश उच्च के हैं, उच्चता ग्रहण करके चल रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए आपको सुख मिलेगा। सुख मिलने के पीछे कारण और भी है। आपके जो 4th हाउस है उसका जो स्वामी मिडिल का स्वामी है, जो स्वाति बोलते हैं, स्वाति का जो कारकत्व लेके राहु महाराज चल रहे हैं वो शनि के घर में चलेंगे, अतः राहु प्रबल होंगे। जुगाड़ तंत्र आपका सक्रिय होगा। परेशानियों को काट के आप आगे बढ़ेंगे और गृह निर्माण के लिए श्रेष्ठतम समय है। तो आपको नवीन शुभकामना। भूमि भवन वाहन के लिए भी शुभकामना। वाहन आपको मिलेगा इस वर्ष, पूरी संभावनाएं बन रही हैं। संतान, एजुकेशन, यदि आप 28-30 साल के हैं तो संतान चाहिए, 18-20 साल के हैं तो एजुकेशन चाहिए, प्रेम चाहिए। क्या स्थिति बन रही है आपके बर्थ चार्ट पे? ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। 21 जनवरी से लेके 3 अप्रैल तक स्थितियां थोड़ी सी डावाडोल रहेंगी। आपकी एकाग्रता कमजोर रहेगी, उधर विकार आपको हो सकता है, सावधानी से चलें। 3 अप्रैल के बाद बेहतर रहेगा। एजुकेशन आपको अच्छा मिलेगी, एकाग्रता अच्छी रहेगी। संतान, प्रेम, एजुकेशन सब में आपकी वृद्धि हो रही है। यहां से लेके पूरा 7 दिसंबर तक
7 दिसंबर तक यत्र तत्र सर्वत्र एकाग्रता बनी रहेगी, प्रेम डेफिनेटली मिलेगा, इष्ट की कृपा रहेगी। इष्ट की कृपा से ही सब कुछ संभव है। इसलिए आप अपने इष्ट का एक माला मंत्र प्रतिदिन जाप करना शुरू करिए, चीज़ें बेहतर होंगी। अभी महत्वपूर्ण चीज़ें और कनेक्ट कराऊंगा, इसलिए बीच में वीडियो को हालांकि छोड़ के जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं लोभ दे के क्यों रोकूं कि आप रुको जाओ, बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, जिसको जाना है वो चला जाएगा। तो चीज़ें अभी नक्षत्र के अनुसार नौ तारा पद्धति से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो महत्वपूर्ण होंगी आपके लिए। भाग्य क्या कहता है? भाग्य के पास देने के लिए आपको क्या है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस दुनिया में आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो जिनका भाग्य प्रबल होता है, वो सोने का चम्मच लेके आते हैं। आप सब कुछ पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर पाते, वो 33% पाके अधिकारी बन जाते हैं, 40% पाके अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि वो चिर युवा हैं। आप 28 साल में बुढ़े हो जाओगे, लेकिन वो चूँकि ऐसी व्यवस्था में हैं कि वो बुढ़े नहीं होंगे। आपके लिए फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी, उनको फीस भी कम देनी पड़ेगी, व्यवस्थाएं हैं। तो आपने जिस वर्ण में जन्म लिया है उसका थोड़ा सा भेद भी है। तो भाग्य आपका सपोर्ट करता है कि नहीं? तो 14 मई तक निश्चित रूप से आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। 14 मई के बाद आपका भाग्य थोड़ा कम सपोर्ट करेगा, इसलिए अपने भाग्य को मजबूत करने की कोशिश करना। आपके बर्थ चार्ट में जो आपके भाग्य के स्वामी हैं वो है गुरु महाराज। अब आपके बर्थ चार्ट पे जो गुरु महाराज का प्रभाव है वो बिल्कुल आपके लिए मित्रवत काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? मित्रवत। इसलिए विशाखा, पूर्व भाद्रपद और पुनर्वसु वालों से दोस्ती रखना आपके लिए हितकारी, कल्याणकारी होगा। मित्रवत काम करेंगे। आप देखें जहाँ पे आपको काम है, अगर पता, देखो ये पता करना भी इतना आसान नहीं होता। किसी से आप पूछ नहीं सकते भाई आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, बट अगर आप उनके साथ काम करने का मौका मिलता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते 10 हफ्ते के बाद आप पता कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने से आपको भी चीटिंग नहीं होगी, थ्रू आउट आप अच्छा काम करोगे। आप अनुराधा, उत्तर भाद्र, पुष्य वालों के साथ आंख मूंद के दोस्ती कर सकते हो, आपको चीट नहीं करेंगे, हर तरह से आपके लिए लाभकारी होंगे, आपके आंतरिक खुशी के लिए ये लड़ेंगे। मघा, मूला, अश्विनी वाले आपको इस वर्ष आर्थिक सफलता दिला के ही जाएंगे। जो मघा में पैदा हुआ है मतलब सिंह राशि, जो मूला में पैदा हुआ है मतलब धनु राशि, और जो अश्विनी में पैदा हुआ है मतलब मेष राशि। अब मेष राशि में भरणी भी चलता है, कृतिका भी चलता है, ध्यान रखिएगा। अब कृतिका में अगर आप पैदा हुए हैं तो ठीक है, भरणी में पैदा हुए हैं तो परेशानी दे देगा, इसलिए नक्षत्रों को पकड़िएगा। यहाँ पे मघा, मूला, अश्विनी आपको धन देने वाले हैं। पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, इन 3 नक्षत्रों में पैदा हुए जातक आपके काम में अवरोध उत्पन्न करेंगे। हस्त, श्रवण, रोहिणी वाले बेवजह आपकी टांग खींचेंगे, बेवजह टांग खींचेंगे। स्वाति, सतविसा और आर्द्रा वाले आपके लिए गड्ढा खोद देंगे। क्या करेंगे? गड्ढा खोद देंगे। आओ बेटा देखते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई ना, तब आप आराम से प्लान कर सकते हैं हमें किसके साथ, कौन हमारा मित्र है और कौन मित्र के भेष में शत्रु खड़ा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो मंगल महाराज आपके लिए बेहतर करना है। गुरु महाराज 14 मई को चले जाएंगे मिथुन में। मिथुन मतलब आपके द्वादश भाव में। ठीक है, मिथुन में जाते ही गुरु महाराज आपके लिए क्या क्या करने वाले हैं खराब। तो गुरु महाराज रोहिणी में ही रहेंगे। गुरु महाराज मृगशिरा में जाएंगे। मृगशिरा के गुरु नहीं, मृगशिरा के गुरु आपको साधक बना देंगे, साधना करने वाला बनाएंगे। 10 अप्रैल को मृगशिरा में रहेंगे, 28 अप्रैल तक श्रेष्ठ लाभ देंगे। 28 अप्रैल से 14 मई तक आपको बेवजह भगाएंगे, बेवजह भाग दौड़ रहेगी, कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, एकाग्रता नहीं रहेगी। प्रेमी आपको बुलाएंगे या दोस्त आपको बुलाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। 14 मई से फिर बेहतर है, 14 मई से पूरा 14 जून तक बेहतर है, 14 जून तक बेहतर है, हर तरह से लाभकारी है। सबसे ध्यान देने वाली बातें नोट कर लीजिए, क्या नोट करके रखिए। 14 जून से लेके
13 अगस्त के बीच में आपको फंसा दिया जाएगा, फंसा दिया जाएगा। इसलिए इस बीच में किसी भी प्रोजेक्ट पे, नए प्रोजेक्ट पे सिग्नेचर मत करना। आपके अपने लोग आपके साथ षड्यंत्र कर जाएंगे, जिनसे आप बहुत स्नेह करते हैं, बिना बुलाए कहीं जाना नहीं। उनके घर में फंक्शन हो रहा है, भैया भूल गए होंगे, चलो मिल के आते हैं, नहीं आपका अपमान हो जाएगा, फंसा दिए जाओगे। कोई भी नया प्रोजेक्ट है उस पर काम करने का मन करता है, करिए, सोच समझ के करिए, नहीं तो आपको फंसा दिया जाएगा, आर्थिक रूप से आपकी हानि होगी, नुकसान हो जाएगा। विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, आप अपने दलाल से मिलकर काम कर रहे हैं, इस बीच में बिल्कुल मत जाइए। नहीं, कुछ वीडियो आपने देखा ना, लोग जाके वहां भेड़ी चराते हैं। आप भेड़ी ना चराओ, लेकिन फंसा दिए जाओगे। फंसा देने का मतलब जिस प्रोजेक्ट के तहत आपको भेजा जा रहा है उस प्रोजेक्ट के आप आसपास ही नहीं हैं, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो ध्यान दे के यहाँ पे चलने की जरूरत है। इस टाइम को इग्नोराय नमः नहीं लेना है, इस टाइम प्रोजेक्ट को, ये ध्यान दे के आपको चलना है। इसके बाद 13 अगस्त के बाद चीज़ें बिल्कुल बेहतर हैं, आप पुनः चीज़ों को संभाल के आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैरिज लाइफ, मैरिज लाइफ की क्या कंडीशन है? ठीक है, मैरिज लाइफ की, अगर आप मैरिज में अभी तक नहीं गए हैं, मैरिज में जाना चाहते हैं, 2025 आपके मैरिज के लिए भी बेहतर समय लेके आएगा। शनिदेव भाग्य के घर में जाएंगे, और भाग्य के घर में जब जाएंगे तो अपने नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। ठीक है, 29 मार्च 2025 को ये आपके भाग्य के घर में प्रवेश करेंगे, तो आपका व्यापार का स्वामी भाग्य के घर में लाभ होगा। यहाँ पे लाभ होगा 28 अप्रैल के बाद ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। ये जाएंगे सिंह नवांश। सिंह नवांश आपके लिए परिवार वृद्धि का नवांश है। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें तो हैं, थोड़ा जितना इजी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, इतना इजी तरीके से समझना शायद आपके लिए सरल ना हो मित्र, संभव है। मैं ये सारी चीज़ें मुझे करते हुए लगभग 23-24 साल हो गए। जब मैं इतनी ही उम्र का रहा हूँगा तभी से मैं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था, लगता था कि 9 ग्रह 12 राशि जान लिए तो मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, ये लगता था। फिर जैसे जैसे जानने लगे 2010-11 तक में, तो लगता था यार बहुत नहीं जानता, थोड़ा बहुत जानता हूँ। आज की डेट में लगता है कुछ भी नहीं जानता हूँ। ज्योतिष ऐसा ही है, जितना आप डूबते जाओगे ना आपको लगेगा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन टेक्निकल थोड़ा तो है। ये नवांश ही ज्योतिष में सही प्रेडिक्शन का माध्यम है। तो नवांश में जब ग्रह जा रहे हैं तो यहाँ पे आपके परिवार वृद्धि का योग बना रहे हैं। कब बना रहे हैं? 28 अप्रैल से लेके 7 जून तक या जून तक पूरा आपके परिवार में वृद्धि का योग बना रहे हैं। फिर वक्री भी तो हो रहे हैं, तो यहाँ से लेके पूरा 3 अक्टूबर तक आप कह लीजिए। अगर आपने विवाह नहीं किया है तो विवाह में गति, विवाह में प्रगति, व्यापार में गति, व्यापार में प्रगति, गुप्त रूप से लाभ, यत्र तत्र सर्वत्र गुप्त रूप से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और चीज को ध्यान रखिएगा, एक युति बनेगी मित्र 29 मार्च से लेकर 18 मई। श्रापित दोष बनेगा। कौन सा दोष? श्रापित दोष। आपके भाग्य के घर में सावधानी से चलिएगा, तंत्र में मत जाइएगा, या आजकल के जो यूट्यूब पे काम करने वाले हैं उनसे भी बच के रहिएगा। आजकल के तो लोग बड़े नायाब हैं, वैसे ऐसे पत्थर रखते हैं और आपके घर में पैसा ऐसे गिरना शुरू कर देता है, बरसता है, गिरता नहीं। तो ऐसे लोग जो बरसा सकते हैं शायद आपके घर में बरसाएं, बट मुझे नहीं लगता कि अगर पैसा वो बरसा सकते तो यूट्यूब पे आके सो करते, फिर वो आराम से रजाई ओढ़ के सोते। ठीक है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, नहीं तो आपका ज्योतिष और ज्योतिषी दोनों से विश्वास उठेगा। श्रापित दोष का मतलब है फंसा दिया जाना, फंस जाएंगे आप। ये महत्वपूर्ण चीजें आपके साथ हो रही हैं। अब आपके बर्थ चार्ट पे आप नौकरी इस वर्ष अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। लाभ के स्रोत भी पहले से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। ढैया आपकी खत्म हो रही है। एक छोटा सा सेहत का ध्यान रखना, नहीं तो छोटे से ऑपरेशन में भी जा रहे हो, छोटा सा ऑपरेशन हो सकता है आपके बर्थ चार्ट पे। डेट आ रही है 14 जून से लेके 13 अगस्त के बीच में, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ
आगे का सफर तय करना आपके लिए आवश्यक है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको अपने केतु महाराज को ठीक रखिए, अर्थव्यवस्था आपकी अच्छी रहेगी। आप चाहते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रहे, पितरों को प्रणाम करके चलिए, केतु के निमित्त या पितरों के निमित्त एक दीपक लगा के चलिए, वर्ष भर के अंदर आपकी अर्थव्यवस्था डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी। आप चाहते हैं भूमि भवन वाहन का सुख मिले, अपने माता को प्रणाम करके चलिए, आदिशक्ति जगदम्बा को प्रणाम करके चलिए, भूमि भवन वाहन का सुख आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहते हैं स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे, ओम गम गणपतये नमः कहते हुए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, चीजें बेहतर होंगी। पंछियों को दाना डाल दीजिएगा, चीजें बेहतर होंगी। आप चाहते हैं मित्र कि लोग आपका सपोर्ट करें, आप चाहते हैं कि मित्र आपके बने रहें, आप अपने गुरु जी लोगों को प्रणाम करके चलिएगा, गुरुओं का चरण स्पर्श करके चलिएगा, मित्र आपको सपोर्ट करेंगे। आप चाहते हैं कि आपको आंतरिक खुशी मिले, आप कुछ इतना बेहतर करें कि अंदर से आत्मा कह उठे यार आपने बहुत अच्छा किया है। कुछ मत करिएगा, जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, उनको कुछ खिला के चलना, कुछ खिलाते रहना। जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनको नहीं कुछ कर सकते, मीठा बोल देना। जो झाड़ू मारने वाले लोग हैं कभी उनको चाय पिला देना। जो जमीन पे रेंगने वाले जीव हैं, चींटी इत्यादि, उनको कभी आटा डाल देना, चीजें बिल्कुल बेहतर होंगी। अश्लेषा एनर्जी का नक्षत्र है, कुंडलिनी जागरण करने का नक्षत्र है, थोड़ा श्रापित जैसा लगता है। आप बंधे हुए बांध हो, अगर आपकी एनर्जी सही से प्रवाहित हो सके तो आप जमीन को पुष्पित पल्लवित कर सकते हैं, हरित कर सकते हैं, किंतु सही तरीके से नहीं टूकी ना बांध टूटेगा और फिर शहर के शहर को बहा देगा। आपको अपने एनर्जी को संतुलित करना चाहिए। आपकी जो एनर्जी है अगर वो सही से जागृत हुई तो सीधे अनुराधा पे जाकर रुकती है। आप अपने कुंडलिनी जागरण करने की क्षमता से युक्त हैं, बट एक सही गुरु की तलाश है। तो 2025 आपका मंगल का वर्ष है और मंगल आपके इष्ट के प्रभाव को लेकर चलते हैं, और इष्ट अगर सद गया ना, संसार में सब कुछ सद जाएगा। मैं बहुत से ऐसे ज्योतिषियों को जानता हूँ, या आप मुझे ये कह लीजिए कि मैंने जो कुंडली 2009-10 में बनाई थी, तब तो हस्तलिखित होती थी, मेरे पास इतने नहीं थे कि सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर में नहीं था मेरे पास, सीधा सा 2012-13 में लैपटॉप लिया। मैंने जो लिख दिया था ना उस टाइम, वो चीज़ें बिल्कुल डेट टू डेट सही आई हैं। बाद में मैं आज जब बैठ के सोचता हूँ इसको लिखा किस एंगल से, मैंने किस प्रभाव से लिखा, तो नहीं पता चल पाता। दरअसल वो ईष्ट ने लिखवाया, क्योंकि मैं उनको प्रणाम करके लिखता था और वो लिखवा देते थे। तो ईष्ट का बल बहुत बड़ा बल होता है। इसलिए जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में काम करिए, लेकिन अपने इष्ट के प्रति श्रद्धावान रहिए। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। 2025 डेफिनेटली आपके लिए बेहतर जाएगा, जहाँ पे सर्वत्र तत् सर्वत्र सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। आपको अपने मघा को साध ले जाइए। किसको? मघा के मंत्रों का जाप करिएगा। जीवन इस वर्ष जीवन में समृद्धि वृद्धि सब आएगी। एक वट का पौधा तालाब के किनारे, कूप के किनारे, देवालय, शिक्षालय, ऐसी जगह जरूर लगाना, उसका रक्षण करना, उसको जल देना। जैसे जैसे वो पुष्पित पल्लवित होता जाएगा चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। आपको जब भी मौका मिलता है अश्लेषा नाग वाला प्रभाव लेकर चलता है। भगवान शिव के पास जरूर जाया करें। शिवालय में जो नाग हैं उन नागों पे आप जल चढ़ाया करें, नाग स्त्रोत का पाठ किया करें, सर्प सूक्त का पाठ किया करें, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। ज़्यादा उपाय बता दिए। तब तक आपके लिए खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना। आपके लिए जय जगदम्ब।